हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। अभी 5 बज चुके हैं और आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 4 अक्टूबर। तो आज जो है नवरात्रि का दूसरा दिन है और यहाँ पर जो है हमने अपना बिस्तर उठा दिया है। उसके बाद में पूरे घर की सफाई कर तो चलिए दोस्तों, पूरे घर में झाड़ू लगा देते हैं और उसके बाद में पानी वगैरह भरेंगे और फिर जो है नहा धोकर पूजा पाठ करेंगे, फिर खाना हमारा बनेगा। तो वैसे तो हम जो है व्रत रखा था हमने 9 दिन का, पर नवरात्रि का जो तीसरा दिन था तो दोस्तों उस दिन हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। रात को तबीयत ख़राब हो गई थी हमारी और उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि खाली पेट हमें उल्टियाँ बहुत आती हैं जब भी हम व्रत वगैरह रखते हैं। तो बहुत ज़्यादा उल्टी हुई, रात भर हम सो नहीं पाए और बुखार भी काफ़ी तेज़ आ चुका था। तो उसी की वजह से फिर हमें व्रत अपना जो है बीच में ही खोलना पड़ा और मजबूरी में फिर हम खाली फिर दवाई भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि हमारी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। रात को 6-7 बार हमें उल्टी भी आई थी और बहुत परेशान हम हो गए थे। तो फिर हमारा व्रत जो है पूरा नहीं हो पाया और अब जो है पहला और लास्ट का ही रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत हो गई थी और हमने 2 दिन ही व्रत कर पाया था। तीसरे दिन हमारी हालत ख़राब हो गई थी और उसके बाद यहाँ पे हमारी झाड़ू लग रही है और माता रानी से माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि हमने कोशिश तो की थी पर हमें नहीं पता था कि हमें इतनी ज़्यादा उल्टियाँ आने लगेंगी। क्योंकि जब भी हम व्रत वगैरह रखते हैं, करवा चौथ में भी हमें उल्टी बहुत ज़्यादा आती हैं और हमारी हालत ख़राब हो जाती है। तो ऐसा ही हमें इस नवरात्रि में हुआ और जबकि हमने पानी वगैरह पिया, चाय पी और भी खाया था फल फ्रूट, फिर भी जो है रात को हमारी हालत ख़राब हो गई थी। और पहले हम शादी से पहले पूरे पूरे नवरात्रि रहते थे, पर अब पता नहीं क्या हो गया है, नहीं रह पाते हैं और भूख बिल्कुल नहीं लगती है, पर उल्टियाँ आने लगती हैं, फिर हमारी हालत ख़राब हो जाती है और बहुत ज़्यादा बीपी भी हमारा लो हो गया था और एकदम से गर्मी लग रही थी और एकदम से सर्दी भी लगने लग रही थी और जो है बहुत ज़्यादा बुखार भी आ गया था। तो इसीलिए हमने व्रत अपना तोड़ दिया है दोस्तों। और किस किस के साथ में ऐसा होता है कमेंट करके बताइएगा। तो ऐसा तो नवरात्रि के व्रत में हमारे साथ पहली बार ही हुआ है और पहले हम बहुत ज़्यादा रहते थे, पूरे पूरे दिन रहते थे, 9 दिन रहते थे व्रत। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ, इस बार ही ऐसा हुआ है। और क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हम पूरा दिन काम में लगे भी रहे थे, तो शायद इसी वजह से कुछ हो गया होगा। और यहाँ पर पानी भर लेते हैं। साफ़ सफाई हमारी हो गई है और आप सभी को बता दें कि आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और हम 22 ओवर कर रहे हैं। तो हमारी हालत जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुबह से हमारी तबीयत ख़राब है, रात से मतलब। और आज हमने कोई काम भी नहीं किया है, 22 ओवर कर रहे हैं, तो थोड़ी आवाज़ ठीक सी नहीं आ रही, गला भी ख़राब है और सिर में बहुत। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पानी भर गया था, उसके बाद में ढेर सारे कपड़े धोए और फिर जो है यहाँ पे नहा धोकर पूजा करने लगे। अंदर की पूजा हमने कर दी है। उसके बाद में तुलसी मैया के पास में चढ़ा देते हैं, जल धूप बत्ती वगैरह लगा देते हैं। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। कल के ब्लॉग में बहुत सारा प्यार दिया है आप लोगों ने, तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और हमारी एक दीदी ने कमेंट किया था कि दीदी जो है आप साड़ी पहन कर ही पूजा किया करें। तो उस दिन हमने शाम को जल्दी जल्दी में मैक्सी ही पहन ली थी। और ये आप बात आपकी बिल्कुल सही है, पूजा पाठ अच्छे से जो है साड़ी वगैरह पहन कर तैयार होकर करनी चाहिए।
तो यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी में जो है हमने पहन ली थी मैक्सी। और वैसे तो हम साड़ी पहन कर ही करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और उसके बाद में हमने सब्जी काट ली है, चाय वगैरह हमने पी ली थी बनाकर। और यहाँ पे सब्जी छौंक देते हैं, तो सिर्फ जीरे से ही सब्जी छौंकेंगे। और पतिदेव को आज सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि प्याज नहीं पड़ा था। और हमारी चलती है ना, तो हम नवरात्रि में प्याज बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। पर पतिदेव का की चलती है, वो नहीं मानते हैं, तो फिर मजबूरी में हमें डालना पड़ता है। और हमने नहीं डाला था प्याज, तो बोल रहे थे हम नहीं खाएंगे, हमें सब्जी नहीं अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे जो है बिना प्याज की हमने सब्जी बनाई थी, क्योंकि नवरात्रि चले, नवरात्रि में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। पर हम तो नहीं डालते हैं, पर जब उनको नहीं अच्छी लगती है सब्जी वगैरह बिना प्याज के, तो फिर हमें डालना पड़ता है। तो सुबह तो उन्होंने खा ली थी, फिर जो है शाम को नहीं, मतलब खाए बिना प्याज लहसुन के कोई चीज़ नहीं खाते हैं, तो फिर शाम को हमने फिर डाल दिया था। और यहाँ पे हमारी रोटियाँ बन रही हैं, आर्थर खा रहे हैं खाना। तो रोटियां बनाने के बाद में फिर हम अपना जो किचन हमारा बनाया है हमने चूल्हा, तो उसको भी अभी हमें पूरा करना है। और यहाँ पर कपड़े हमारे रह गए थे डालने के लिए, तो छत पे आ गए हैं कपड़े डालने के लिए। कपड़े भी ढेर सारे हो जाते हैं, काम इतना सारा आज हो गया था, तो शायद इसी वजह से हमारी तबीयत और भी ख़राब हो गई थी। तो चलिए दोस्तों, कपड़े डाल देते हैं, उसके बाद में बर्तन वगैरह धुल के फिर जो है अपना काम करेंगे जाकर। जो छूट गया था हमारा, जो हमने पखिया बनाई हुई थी, तो इसमें मिट्टी लगाना था, तो हमने बाहर की तरफ ही थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी लगा दी थी। और अंदर हमारी मिट्टी छूट गई थी, क्योंकि मिट्टी ख़त्म हो गई थी, और इन्होंने थोड़ी सी ही मिट्टी लाके हमें दी थी। और हमारी एक बहन ने बोला था कि अभी इसमें ईंटें दिख रही हैं दीवार पर, तो इसमें मोटी मोटी सी मिट्टी लगाओ और फिर जो है पुताई करना गाढ़ी गाढ़ी मिट्टी से, चिकनी वाली मिट्टी से। तो पुताई हम ज़रूर करेंगे बहन। और मिट्टी जो है वो हमने इसलिए कम लगाई है, क्योंकि मिट्टी नहीं थी, और इन्होंने जो है थोड़ी सी ही हमें मिट्टी ला के दी, जब तक खेत में आलू गड़ गए थे। और तो इसी वजह से फिर मिट्टी नहीं मिल पाई थी, तो हमने ऐसे ही लगा दिया। फिर आगे चल के हम इसमें मोटी मोटी सी मिट्टी लगा देंगे। और यहाँ पे हमने अंदर भी मिट्टी अच्छे से लगा दी है। उसके बाद में चूल्हा बनाएंगे, क्योंकि आज शुक्रवार है और चूल्हा भी हमें बनाना है। कल हमने नहीं बनाया था, वो इसलिए क्योंकि बृहस्पतिवार था जब हमने इसको बनाना शुरू किया था। तो आज जो है पहले पखिया के ऊपर थोड़ी सी डिजाइन बना देते हैं, और उसके बाद में चूल्हा बनाएंगे। और आपने शायद सही बोला, क्योंकि अभी ईंटें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं दीवार पर, और हम आगे चल के मिट्टी इसमें ज़रूर लगा देंगे मोटी मोटी सी, जब भी हमें मिट्टी मिल जाएगी। और तो वैसे खेत तो पास में ही है, पर हम वहाँ जाते नहीं हैं अभी। और इनसे मिट्टी मंगवाई थी, तो इन्होंने थोड़ी सी ही लाके हमें मिट्टी दी है, इतने में ही कम पड़ गई थी। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी डिजाइन ऊपर की साइड बना दी है। तो दोस्तों कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज हमने पूरा दिन काम किया है यही, तो शायद इसी की वजह से और भी हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि जब व्रत होता है तो आज थोड़ा सा आराम भी करना ज़रूरी होता है, और हमने आराम बिल्कुल भी नहीं किया था, पूरा दिन लगे रहते, तो इसीलिए हमारी तबीयत और भी ख़राब हो गई थी रात को। और यहाँ पर जो है हमने अच्छे से डिज़ाइन को बना दिया है, और फिर आ गए हैं अंदर के साइड। तो ईंटों का चूल्हा बनाएंगे, क्योंकि मिट्टी नहीं है, और ईंटें लगाकर हमने इसी में बहुत ही अच्छे से चूल्हा बनाकर तैयार किया था। तो चलिए दोस्तों, चूल्हा बना लेते हैं, और बहुत ही अच्छा हमारा चूल्हा बना था। और आप लोग भी बताइए कैसा लग रहा है कमेंट करके। तो यहाँ पे बस चूल्हा बनाना हमने शुरू कर दिया है। बर्थडे था जिस दिन, तो उन्होंने बोला था कि आप न्यू साड़ी पहनते तैयार होते तो ज़्यादा अच्छा रहता।
तो बहन हमें टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाया था, तो हमने साड़ी चेंज ही नहीं कर पाई थी, जो पहने थे वही पहने रहे थे। तो तैयार होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था। और फिर गांव में ऐसा ही होता है, सभी के यहाँ ऐसा होता है, अच्छे से तैयार ही नहीं हो पाते। खासकर हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसीलिए फिर तैयार होने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे जो है हमारा चूल्हा बन चुका है, उसके बाद में मोटी मोटी सी कर देंगे लिपाई गोबर और मिट्टी से। तो यहाँ पे काफ़ी मोटी हमने लिपाई की थी, क्योंकि यहाँ पे कंकड़ से थे और यहाँ पे पहले मोहरम लगी रही थी। जो दोस्त हमारे पुराने हैं उन्होंने ब्लॉग में देखा होगा कि पहले यहाँ पे मोहरम लगी हुई थी और काफ़ी बार हमने यहाँ पे जो है साफ भी किया था। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पे मतलब गिट्टी सी थी, छोटी छोटी सी, तो काफ़ी मोटी हमने गोबर मिट्टी से लिपाई की, तब जाके बहुत अच्छे से हो पाया था। तो चलिए लिपाई कर देते हैं और उसके बाद में जो है जब ये सूख जाएगा अच्छे से, फिर यहाँ की पुताई करेंगे पखिया की, फिर थोड़ा डिजाइन वगैरह बना देंगे और कलर से, तो अच्छा लगने लगेगा। फिर इसमें हम चूल्हा हमारा अच्छे से सूख जाएगा, फिर कुछ मीठा बनाएंगे, तो आपको भी हम खिलाएंगे, सभी दोस्तों को खिलाएंगे, तो आप लोग इंतज़ार करिएगा। और अभी तो फ़िलहाल में हमारा चूल्हा अभी बना ही है, जब अच्छे से सूख जाएगा इसको हम अच्छे से सजा कर तैयार कर लेंगे, फिर कुछ मीठा बनाएंगे आप सभी के लिए। तो यहाँ पे बस लिपाई कर देते हैं, फिर अभी शाम भी होने वाली है, तो हमें काम करके फिर जो है आरती वगैरह भी करनी है। और हमारी एक बहन ने और कमेंट किया है, जो कि हमारी छोटी बहन है और उनका आईडी नेम है सग्गू क्रिएटर के नाम से। तो बहन अपना रियल नाम ज़रूर बताना। तो उनका कमेंट ये है कि दीदी हमारी भी 28 नवंबर को 2024 को शादी होने वाली है, लव मैरिज। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो मेरी प्यारी बहन, क्योंकि लव मैरिज बहुत ही कम सभी की होती है और सभी को बहुत ही अपना प्यार कम मिलता है। क्योंकि आप हमारा भी हमें तो मिल गया था और आपको भी मिला है, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई और आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपकी शादी लव मैरिज हो रही है, आपकी पसंद से हो रही है, आपका प्यार आपको मिला, तो बहुत बहुत आपको बधाई हो। और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारी छोटी बहन को भी हमारे जैसा ही आपका प्यार मिल गया है, तो बहुत अच्छा लगा। और आपकी शादी अच्छे से हो और आपका जो ज़िंदगी की नई शुरुआत हो वो बहुत ही अच्छे से हो और आप हमेशा खुश रहें पति पत्नी, हमारी यही ईश्वर से प्रार्थना है। आपके ससुराल वाले हमेशा आपको बहुत ही अच्छे से रखें। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारी लिपाई अंदर के साइड हो गई है और यहाँ पे थोड़ा पखिया ठीक करना था बाहर की साइड, तो उसको भी हमने कर दिया है। फिर यहाँ पे जितना गोबर बचा है, तो जहाँ तक हो जाएगा वहाँ तक भी लिपाई कर देंगे। और हमारी छोटी बहन ने एक बात और बोली थी कि दीदी आपकी लव स्टोरी सुनकर बहुत अच्छा लगा, आपकी लव स्टोरी बहुत ही अच्छी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी छोटी बहन, और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत हो और हमें भी अपनी शादी में ज़रूर बुलाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कहाँ से देख रही हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है आपकी जो है लव मैरिज शादी हो रही है। बहुत अच्छा लगा हमें जानकर। तो यहाँ पे हमारी पखिया की लिपाई हो चुकी है, उसके बाद में नीचे साइड कर देते हैं फर्श पे। तो दोस्तों जिन दोस्तों के कमेंट छूट गए हैं तो प्लीज़ आप लोग माफ़ करिएगा, क्योंकि हमारा 22 ओवर करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। बस जैसे तैसे हमने काम अपना कर लिया है और सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, बिल्कुल भी अभी हम ठीक नहीं हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत हमारी ख़राब हो गई थी।
और आप सभी से माफ़ी चाहेंगे अगर आपने कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ करना, और आवाज़ अगर ठीक से ना आ रही हो तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि वॉइस ओवर करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, बस कर लिया है क्योंकि आप सभी को भी हमें दिखाना था आज का ब्लॉग। तो दोस्तों यहाँ पे नहा धोकर हमने पूजा कर दी है, यानी कि आरती कर दी है। और ये देखिए आर्थर को, तो ये चूल्हे पर चढ़े घूम रहे हैं, और गीला था चूल्हा तो ये बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। और आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और छत पे आए थे हम कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि पूरा दिन काम में लगे रहे थे तो ध्यान ही नहीं रहता, थोड़ा अंधेरा हो गया तो कपड़े उतार लेते हैं। और चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग से यहीं से लेते हैं विदा, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, बाय बाय।